अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड वेलकम टू MGT 211 GDB नंबर 1। ये आपका GDB है जनाब। इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 मई है। आप लोग कोशिश करो कि आप इससे पहले पहले अपना GDB सबमिट करवा लो। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या पढ़ना है, या हम इसको मैंने आपके लिए 2 से ज़्यादा सोल्यूशंस लिखे हुए हैं ताकि आप लोग उसको मिक्स करके अपना एक फाइनल आंसर जो है बना लें। समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम GDB को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो आगे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कहता है जी, मिस्टर ए एक इंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो अपना बिजनेस खुद करता है, ठीक है, जो कि एक्सप्लोर करता है अपने बिजनेस आइडियाज़ को। बिजनेस आइडियाज़ का मतलब है कि उसने कौन सा बिजनेस करना है। ही इज़ कंसिडर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। वो कंसिडर करता है जी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कि वो उसमें इन्वेस्ट करेगा और अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आफ्टर कंडक्टिंग द थ्रू रिसर्च, उसने कुछ रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद ही हैज़ नैरो डाउन हिज ऑप्शन। उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। वो कहता है कंसीडर करें जी इस सिनेरियो को और आप बताओ ये सिनेरियो जिसने दिया हुआ है इसी के 10 नंबर का ये आपका जो है वो GDB है। आपने क्या करना है, आपने इस सिनेरियो को, जो कि सिनेरियो कुछ यूं है, मैं आपको दोबारा एक स्टोरी की फॉर्म में सुना देता हूँ कि मिस्टर ए एक बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करता है मार्केट में जाके कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। अब कुछ आइडियाज़ हैं, ये देखें। ये आपका सीरियल नंबर 1 और ये सिनेरियो है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है और आपने उसका रीज़न देना कि मैं ये रीज़न क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो लिख रखा है जनाब। ये दो जो है वो आंसर्स हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप लोगों ने इस आंसर को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर करेंगे तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी कॉपी पेस्ट करेगा उसका आंसर जो है वो, या उसके मार्क्स 0 लगा दिए जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप मुझसे GDB बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है जनाब। मैं आपको व्हाट्सएप पे बना के सेंड करूंगा और आप टाइप कर लें इसको अपने आंसर शीट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने क्या पढ़ना है या हमने इसको सोल्यूशन को देखना है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर जो है वो दिखाया और समझाया जा सके। ये देखें, पहला सिनेरियो है सेटिंग अप अ स्मॉल स्केल माइनिंग ऑपरेशन टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द अर्थ। देखो ये क्या कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि हम माइनिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम वैल्यूएबल मिनरल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकाल सकें, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है माइनिंग। ये आपका चेंज नहीं होगा, जितने भी लोग हैं ये सबका सेम रहेगा, क्योंकि देखो उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसने हमें बता दिया है कि हम माइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनिंग इसका राइट ऑप्शन है। अब रीजन यहाँ पे ये चेंज होगी आपकी। मैंने 2 लिखे हुए हैं, या तो आप ये लिख लो और से ऊपर, या आप नीचे लिख लो, या दोनों को आप मिला लो, ठीक है। तो इन दिस केस, यानी इस केस के अंदर इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द अर्थ। हम मिनरल्स को निकालना चाह रहे हैं अर्थ से, या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वैल्यूएबल मिनरल्स को विद द माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री की मदद से, क्योंकि जारी बात है ये क्यों इंडस्ट्री है, क्योंकि ये माइनिंग है। उसने हमें सिनेरियो बता दिया, हमने उसी सिनेरियो को उसकी रीजन में इस्तेमाल कर लिया कि हम लोग वैल्यूएबल जो है वो इंडस्ट्री यानी वैल्यूएबल मिनरल्स निकालना चाह रहे हैं, और इसको निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें माइनिंग इंडस्ट्री और माइनिंग मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये इसका सिंपल सा एक रीजन है, ठीक है। इसी रीजन को आपने लिखना है। GDB में हम ज्यादा लंबा चौड़ा रीजन नहीं लिखते, मेक श्योर कर लो। अगर लंबा चौड़ा हम लोग लिखते हैं तो उसके चीज के भी नंबर जो है वो कटते हैं। अच्छा आगे देखो, कहते हैं स्टार्टिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दैट स्पेशलाइज इन कंप्यूटर कस्टमाइज बिजनेस एप्लीकेशन। ये तो आपको नाम से पता लग गया है कि क्या चीज़ कह रहा है। हम एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, तो इसके 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। आप लोग दोनों की दोनों में से कोई भी एक पिक कर लें, ठीक होगा। एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भी लिख सकते हो। दूसरा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंपनी कुछ बच्चे ऐड कर लो, कुछ बच्चे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बस लिख लें, दैट्स इनफ। अब यहाँ पे इस सिनेरियो के मुताबिक कहता है दिस सिनेरियो इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनानी है विच इज द हॉलमार्क ऑफ द IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो कि IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री से रेलिवेंट सिनेरियो है, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन का यानी सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट या रीजन है। अब दूसरे कुछ बच्चे ये लिख लेना कि दिस सिचुएशन इंटेल्स क्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर सिचुएशन या सोल्यूशन सॉरी, जो कि क्या करती है जी। हाँ देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है कौन सी, दिस वाली, या आप इस सिचुएशन के बजाय सिनेरियो लिख सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि IT
और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बनाया जाता है, क्योंकि जारी बात है अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है जिनको कंप्यूटर चलाने आते हों या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनकी एक्सपर्टीज़ हों। तो इन दोनों में से आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हो जो आपकी एक स्टैंडर्ड रीज़न बनेगी, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो तीसरा वाला हमारे पास जो है दैट इज ओपनिंग अ रेस्टोरेंट फोकस ऑन लोकल इंग्रेडिएंट्स। आपने बताना है जी हम एक ओपनिंग करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स को। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे हम यहाँ पे आइडियाज़ लिख सकते हैं, ये फूड एंड बेवरेज हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, या आप यहाँ पे रेस्टोरेंट भी एक ऐड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट लिख चुके होंगे, तो आई मेक श्योर कि मैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर ऐसा कंटेंट अपलोड करूँ कि जो यूनिक हो, यानी कि 12 दफ़ा वो हिस्सा पीटा ना हो कि बच्चे उसको जो है वो एज इट इज़ रिपीट कर लें और उनके नंबर कट जाएं। तो यहाँ पे इसलिए आप रेस्टोरेंट लिख सकते हो, बट ये दो ज़्यादा बेहतर हैं। इस सिनेरियो के अंदर हम ओपन करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट को ऑपरेट करेंगे जो कि फूड की कैटेगरी में आता है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ओपनिंग का रेस्टोरेंट, यानी दूसरी रीज़न ये है कि ओपनिंग का रेस्टोरेंट कैटेगराइज अंडर द फूड एंड बेवरेज और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सिंपल, आप इन दोनों में से किसी चीज़ को भी पिक कर सकते हो। या जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन द रेस्टोरेंट, या दिस सिनेरियो इज बेस्ड ऑन द फूड एंड फूड प्रिपेयर्ड इन द रेस्टोरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज द scenario in which we given the technology या in which we given the basic scenario of the restaurant या food या hospitality। सिंपल, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस रीजन ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। उसके आगे जनाब चौथा और लास्ट आपका है लॉन्चिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम जो है वो काम करते हैं बायो से रेलिवेंट, यानी जो हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखें मेडिसिन की इंडस्ट्री हो सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जेनेटिक, अगर आप जिस तरह होता है हैंड्स का कारोबार जो होता है, तो इसके अंदर जेनेटिक फूड भी आ जाती है, इसके अंदर मेडिकल इंडस्ट्री आ जाती है। ये सारी की सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी आप लिख सकते हो, मेडिकल इंडस्ट्री आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं। अगेन मेडिकल इंडस्ट्री चूंकि बहुत कॉमन है, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आप हेल्थ केयर सेंटर लिख सकते हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, कहता है कि ऐसी कंपनी में बनाने जा रहा हूँ या ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि रिसर्च करेगी जीन्स के ऊपर, ठीक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इस तरह करके, यानी जेनेटिक एडिटिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिनेरियो ये है कि द सिनेरियो इन्वॉल्व कंडक्टिंग रिसर्च, हमें रिसर्च करनी है किसके ऊपर? जीन्स या जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि डेवलप करता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो अलाइन करेगा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इसी तरह जो सेकंड सोल्यूशन है वो, ये सेकंड जो रीजन दी हुई है वो ये दी हुई है कि कंडक्टिंग रिसर्च और ऑन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट द बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर, यानी ये किसका पार्ट है, ये कौन सी कंपनी है? बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लिखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले आपको मेडिकल ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक सा सिनेरियो है। मैं आपको बता दूं कि एमजीटी के अंदर आप लोगों ने ना ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट लिखना है, ना ज़रूरत से कम कंटेंट लिखना है। 2.5 नंबर ईच गेन करता है। आप बिल्कुल इसकी नंबरिंग इस तरह समझ लें कि फ़र्ज़ करें जी ये जो टोटल है यानी 0.5 ये है और 2 नंबर का आपका रीज़न है, तो इसी तरह 2.5 और 2.5 यानी 2.5 विल बी इक्वल टू 5 नंबर के ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे और 5 नंबर के नीचे वाले 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से इसको जो है वो देखना है। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे इसका जो बेसिक सोल्यूशन है वो देखा। इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 मई 2024 है। आप मेक श्योर करो कि आप इसको इसी तरीके से उतार लें या इसी तरीके से बस थोड़ी सी अपनी वर्डिंग मैंने जो समझाया है आपको उसको समझने के बाद आप इसको जो है वो सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर टाइम इशू है तो ये मेरा नंबर है जनाब, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पेड सोल्यूशन के लिए। बहरहाल वैसे तो मैं कोशिश या आपको यही कहूँगा कि आप इसको एक दफ़ा खुद से बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं टाइम इशू है तो ये मेरा नंबर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन से रेलिवेंट 2024 का मटेरियल अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी कर सकते हैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन से। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।